स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने किस तरह से जुल्म ढाए थे, उसकी एक और घटना दिखाने आज हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद जिले के सीकरी खुर्द गांव। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है महामाया मंदिर और उसके सामने है ये वट वृक्ष। यहां पर करीब 131 लोगों को फांसी के फंदे पर अंग्रेजों ने लटका दिया था। इसके अलावा इस गाँव में जैसे ही अंग्रेज घुसे, वहां पर गांव के मुहाने पर भी 30 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। गांव के हर घर को तोप से उड़ा दिया था। उसके बाद यहां से दिल्ली गए, यहां के करीब 300 क्रांतिकारियों की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस गांव का देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान है कि पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा, क्योंकि यहाँ करीब 5.5 घंटे यहाँ के स्थानीय और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लगातार लोहा लिया था। ये उस वक्त की घटना है जब मेरठ से उठी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी दिल्ली की ओर कूच कर रही थी। जैसे ही हमारे आंदोलनकारी सीकरी खुर्द पहुंचे, यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद उनके साथ उन्होंने देश की आज़ादी में उनके साथ हो लिए। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों को नागवार गुजरी। उसके बाद कहर की तरह अंग्रेज इन पर टूट पड़े और पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इतिहासकार और स्थानीय, जिनके पूर्वजों को 6 लोगों को इस वटवृक्ष में फांसी पर लटका दिया गया था। वो इतिहासकार हैं चंद्रशेखर शास्त्री, जिनसे हम इस बारे में जानेंगे और क्या कुछ हुआ था, उन्हें क्या पता है, इतिहास क्या कहता है, जिसमें वो हमें सब कुछ बताएंगे। जब इस पेड़ के नीचे आप आते हैं तो आपको कैसा वो दर्द महसूस होता होगा, क्योंकि आपके पूर्वजों को 6 लोगों को इसी वट वृक्ष में फांसी के फंदे पर अंग्रेजों ने लटका दिया था। दूसरा क्या कुछ हुआ था, क्योंकि आप एक इतिहासकार भी हैं, उस घटना का हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, ये गांव जो है, ये गांव नहीं है। इसका कण कण जो है वो इस देश के लिए समर्पित रहा है। इस देश के लिए इस गांव का योगदान पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सर्वाधिक है। इस गांव का बच्चा बच्चा सैनिक की तरह लड़ा है। इस गांव का बच्चा बच्चा, आप समझिए कि उन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। यहाँ तक कि यहाँ की स्त्रियों ने भी यहाँ पूरा योगदान इस आंदोलन में दिया। जब आज़ादी का आंदोलन जिन दिनों चल रहा था, तो मेरठ से 1857 में मेरठ से ये चिंगारी मई में उठी। यह गांव जनपद मेरठ का ही भाग हुआ करता था और क्रांतिकारी जब मेरठ में उन्होंने अंग्रेज़ों से प्रतिकार किया और अपना बदला लिया और आज़ाद करने के लिए इस देश को उन्होंने अपना योगदान दिया, तो उसके बाद दिल्ली कूच की तैयारी हुई कि हम दिल्ली चलेंगे। तो इस पूरी वेस्टर्न यूपी की बेल्ट के जितने भी राष्ट्रभक्त लोग थे और युवा पीढ़ी थी, उन सब ने दिल्ली की तरफ जाने का एक संकल्प लिया और वो चले। उसके बाद जब वो मोदी नगर, यहाँ उस समय मोदी नगर नाम का कोई शहर नहीं था, तो ये सीकरी गांव जो है ये मुख्य मार्ग पर ही आता था। मतलब इस गांव का नाम उस वक्त भी सीकरी ही था? हाँ, उस वक्त भी ये गांव सीकरी ही था। वो पड़वा का दिन था और 8 जुलाई की तारीख थी, 8 जुलाई 1857। और उस दिन अंग्रेजों ने एक खाकी रिसाला बनाया था। उस खाकी रिसाला ने यहाँ इस गांव में चारों तरफ से गांव को घेर लिया था। क्यों? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बता दें कि खाकी रिसाला जो उनकी सेना की टुकड़ी थी क्या था, क्योंकि खाकी रिसाला के बारे में आम नागरिक को उतना अच्छे से समझ में नहीं है। अच्छा, खाकी रिसाला जो है वो सीकरी के और इसके आसपास के गांवों के जो लोग थे, इन सब के एकजुट होकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयासरत रहने और स्वतंत्रता आंदोलन में जूझने के लिए
उन्होंने इनका बेगमाबाद एक गांव था, यहाँ पे अभी भी है, वहाँ पर एक डाकखाना अंग्रेज़ों ने बना रखा था और एक उनकी एक चौकी थी। तो सीकरी के लोगों ने वो जला दिया था और वो डाकखाना लूट लिया गया था उस समय के क्रांतिकारियों के द्वारा। तो उसके निवारण के लिए कहिए या उससे मुकाबला करने के लिए या उसका दमन करने के लिए अंग्रेज़ों ने उस समय ये खाकी रिसाला सीकरी के लिए स्पेशल बनाया था। ये उनकी पुलिस फोर्स थी, आर्मर्ड फोर्स थी, जो सीकरी के लिए ही बनाई गई थी। खाकी रिसाला से सीकरी और इसके आसपास के लोगों का सीधा मुकाबला हुआ। और 1857 के इतिहास में जितनी भी पुलिस की और क्रांतिकारियों की जितनी भी मुठभेड़ हुई हैं, वो उनमें से आमने सामने की लड़ाई कहीं 5-7 मिनट से ज़्यादा या आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा, 2-3 घंटे से ज़्यादा वो नहीं टिकी है। लेकिन सीकरी और इसके सराउंडिंग जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों से लगभग 5 घंटे अंग्रेजी फोर्स की लड़ाई हुई है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नहीं मिलता, जहाँ ग्रामीणों ने 5 घंटे एक आतताई अंग्रेजों की फोर्स से मुकाबला लिया हो। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो यह जो दिल्ली मेरठ मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग से जब खाकी रिसाला यहाँ, चूँकि गांव को पहले ही चारों तरफ से घेर लिया गया था। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इसलिए रोकना चाहूँगा कि जैसे मुकाबले का जिक्र तो हर जगह है, इतिहास में इस चीज़ का भी जिक्र होगा कि किस तरीके से मुकाबला किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास तो उनके पास सेना भी थी, हथियार भी थे, लेकिन ग्रामीणों ने क्या पारंपरिक हथियार से ही मुकाबला किया या किसका सहारा लिया, किसी का सहयोग मिला? क्या उनके पास तो तोप नहीं रही होगी ग्रामीणों के पास, जबकि अंग्रेज़ों के पास रही होगी? कैसे किया? इसमें क्या है कि उस समय गांव के बीचों बीच एक हवेली का जिक्र नेविल ने भी गजेटियर में किया है। 1857-58 का जो गजेटियर बना है अंग्रेज़ों का, तो नेविल ने उस गजेटियर में सीकरी गांव के बीचों बीच हवेली का जिक्र किया है। जो उस दौर में कलेक्टर था नेविल, हाँ, नेविल जो थे वो आईसीएस थे और मेरठ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे। तो ये गांव उस समय मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ही आता था। और उस समय जब यहाँ की जो तैयारी होती रही है, चूँकि यहाँ आज़ादी का आंदोलन का केंद्र वो हवेली थी बीच में। इस गांव में वो पक्की हवेली उस समय एक ही थी, और वो बाबा शिवध्यान सिंह जी, जिन्हें शिब्बा सिंह कहते थे, उनकी हवेली थी। और उस हवेली में क्रांतिकारियों की बैठकें होती थी, और यह आंदोलन कैसे हो और भारत आज़ाद कैसे हो, उसके लिए योजनाएं बनती थी। और आसपास के सभी क्षेत्रों के ग्रामीण, और जिसमें यह क्षेत्र जो है मुख्यतया गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, और इसके अलावा सभी जातियों ने भी, गुजरों के साथ साथ सभी जातियां उसमें आंदोलन में शामिल रहीं और शरीक रहीं। चूँकि हवेली मेढ़ों की थी और ये मिहिर थे, तो दोनों में साम्यता थी, और वो सब एक ही तरह से सोच थी सबकी कि किसी तरह से भारत माता स्वतंत्र हो और हम स्वतंत्र भारत में सुख की सांस ले सकें, और उसी के लिए सब लड़ रहे थे। तो जब खाकी रिसाला ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया, और उस समय में यहाँ पर जब मुख्य मार्ग से सीकरी की ओर आते हैं, तो इस मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर यहाँ का मुख्य मार्ग है, जो दिल्ली को जाता है, जो ये दिल्ली से देहरादून का मार्ग है वर्तमान में। इस रास्ते पर जैसे ही गांव में प्रवेश होता है, तो वहाँ पर ही एक मुठभेड़ इस क्षेत्र के नौजवानों से वहाँ हुई है, उस ब्रिटिश खाकी रिसाला जिसका नाम दिया गया, तो जिसमें वो आर्मर्ड फोर्स है, लेकिन ग्रामीणों के पास भी शस्त्र थे, बंदूकें भी थी, और भी हथियार थे, और 30 नौजवान
उस समय मुख्य मार्ग से जो एंट्री का क्षेत्र है, उस समय 30 नौजवान इस क्षेत्र के वहाँ पुलिस की खाकी रिसाला की गोलियों से शहीद हुए, हुतात्मा हुए। और वहाँ से वो गांव में प्रवेश करने को उनको मार्ग बना। अदरवाइज तो ये पूरा गांव एक पूरी तरह से सुरक्षित, और चारों तरफ से गांव के चारों तरफ भी यहाँ क्रांतिकारी इकट्ठा थे। यहाँ के टोटल जो आसपास के यहाँ 15-20 गांव हैं, उन सब से इकट्ठे लोग थे। और मुख्य जो था उनका, चूँकि ये सीकरी के एक दरबारी उन्हें कह सकते हैं कि दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र के दरबारी थे टुंडा जी। तो उनकी एक मतलब प्रसिद्धि भी थी, और बड़ा मतलब इसी वजह से एक खौफ भी था अंग्रेज़ों में कि ये लोग अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए और उनकी दृष्टि में राज्यद्रोह कर रहे हैं। लेकिन क्रांतिकारी बिना किसी डर के, और उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ मैं तो इसे परास्त करना ही कहूँगा, लेकिन शक्ति बल उनके पास अधिक था, तो हमारे क्रांतिकारी यहाँ शहीद हुए। तो यहाँ के आसपास के नंगला है, दौसा है, भटजन है, यहाँ बहुत सारे गांवों के लोग भी यहाँ सीकरी गांव में इकट्ठे हुए, और सबका मिशन क्रांति थी, आंदोलन था स्वतंत्रता का, और सब ने उस लड़ाई को लड़ा। उस समय में जब वो गांव में आ गए हैं, तो गलियों में घूमते हुए गलियों में भी लड़ाइयाँ हुई हैं। उस लड़ाई में भी 70 से अधिक लोग मारे गए हैं और शहीद हुए हैं, अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हुए हैं। अच्छा, इसमें महिलाएं, वृद्ध और बच्चे भी शामिल थे क्या? हाँ, इसमें जिस आप ये समझिए कि यहाँ तो कण कण ने क्रांति की है, कण कण ने लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। पूरा क्षेत्र जो है वो एकजुट था, और इस क्षेत्र ने, इस गांव ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में इसका जो योगदान है, उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखें तो भी कम है। यहाँ की जो उस समय जो स्त्रियां जीवित रहीं, उन्होंने यहाँ एक सतियों का खेत कहा जाता है गांव में, उस सतियों के खेत में आग जलाकर और उन्होंने अपना जोहर किया, जो बची स्त्रियां थी। अंग्रेज़ों ने पूरे गांव को तोप से उड़ाया था। यहाँ पर जो पक्षी भी थे, पशु भी थे, छोटे छोटे जीव भी थे, वे भी उस आग में जलकर शहीद हुए हैं। और जिन लोगों को जो मंदिर में आने के बाद, तो इन्होंने यहाँ लगभग 130-132 लोगों का यहाँ का उल्लेख है, जिन लोगों को यहाँ गर्भगृह से निकाला है और फांसी दी है। आज भी वहाँ पर मंदिर के नीचे गर्भगृह? हाँ, वो गर्भगृह बना हुआ है। यहाँ मंदिर की भूमि पर चूँकि भराव हो गया है, तो ये 10-15 फुट का भराव है, इसलिए वो अभी गर्भगृह नीचे दबा हुआ है, और उसके ऊपर का स्थान आप देख पा रहे हैं। तो जो गांव के बीचों बीच जो हवेली थी, वहाँ जनरल तिरहट और अनेक पुलिस ऑफिशियल जो उस समय उस खाकी रिसाला के प्रमुख थे, उन्होंने उस हवेली का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। अंततः वो टूटा भी। एक पुलिस अधिकारी को वहाँ क्रांतिकारियों की गोली भी लगी, जिससे वो घायल भी हुआ, गंभीर रूप से घायल हुआ, उसके गले में गोली लगी है। और वहाँ पर लगभग 70 के करीब लोग वहाँ पर वो हवेली में वो मारे गए हैं, उनको शहीद किया गया, उनका बलिदान हुआ। तो यह गांव तो पूरा क्रांतिकारियों की भूमि है। और इस गांव में मान के चलिए कि उस समय जो पुरुष यहाँ पर थे गांव के, वो सभी पुरुष कुछ तो वहाँ हवेली में थे, और कुछ जो है यहाँ भंवरे में छिपे हुए थे। तो हाँ, उसे गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह में छिपे हुए थे। तो जो हवेली में थे वो भी बलिदान हुए, और जो यहाँ थे वो भी बलिदान हुए।
कुछ ऐसे होनहार युवक जो वृक्ष पर छिपे हुए थे। यही वृक्ष है। इस पर मेरे एक बाबा जी थे, पड़वा सिंह, तो वो भी अपने भाइयों को लेकर इस वृक्ष पर थे और उन्होंने एक मटकी में, छोटी मटकी में मक्खन और एक मटकी में अचार लिया। यहाँ गांव में उस समय गांव की भाषा में एक शब्द है बहदा, यानी लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति। तो वो ऐसे उनके कहा जाए कि भाई बहदा होगा तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में लड़ाई लड़ना है तो मक्खन और अचार खा के पेड़ पर रहेंगे और जैसे जैसे आपस में योजनाबद्ध होगा वैसे वैसे कार्य करेंगे। तो वो पेड़ पर भी यहाँ ऊपर इस वट वृक्ष पर भी गोली चलाकर उन्होंने उन्हें नीचे गिराया। जो पेड़ पर जितने भी लोग थे वो कोई गिर के वहीं उसका बलिदान हो गया गिरने से। किसी को गोली लगी, गोली लगने से बलिदान हुआ। कोई बच गए जो उन लोगों को भी यहाँ पेड़ पर लटकाकर फांसी पर उन्हें फांसी दी गई और उसके बाद तोप से उड़ाया गया। ये दुर्लभ श्रेणी के उस समय बलिदान अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार के रूप में यहाँ गांव के लोगों पर हुए और उन बलिदानों से उपजा हुआ यह गांव आज एक क्रांति तीर्थ है। सीकरी गांव नहीं, सीकरी तीर्थ है, क्रांतिकारियों की बलिदानों का स्मरण कराता हुआ। भाई साहब, ये वृक्ष आपने बताया, इसकी अनुमानित आयु लिखी है 364 वर्ष। अब देखिए, इसको मैं प्रमाणित न कर सकूंगा। शासन के द्वारा यहाँ 164 वर्ष लिखा है और किसी ने उसको 3 बढ़ा रखा है। तो मैं उसकी आयु प्रमाणित नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये गांव 1750 में बसाया गया और 1750 से यहाँ राजस्थान से कुछ परिवार आए थे और फिर धीरे धीरे ये गांव ऐसे बढ़ता गया। आपके परिवार के कितने सदस्य थे जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी इस पेड़ पर? 6 लोग थे। मेरे 6 पूर्वज थे मेरे बाबाओं में, जिनको यहाँ इस वट वृक्ष पर फांसी दी गई और बाकी गांव के भी और जो भी पुरुष उस समय यहाँ थे वो सभी फांसी लगे या उनको गोली मारी गई। और यह एक बहुत बड़ा एक बलिदान था इस गांव का। यहाँ 43 वर्ष ये गांव निर्जन रहा, यहाँ पर कोई नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जो पशु बचे थे उन्हें अंग्रेज साथ ले गए थे और जो यहाँ जल गए थे उन्हें जला दिया गया था। हर घर पर यहाँ तोप चली थी तो यहाँ सभी कुछ जला दिया गया था। और उसके बाद जो कोई लोग मामाओं के थे या गांव से बाहर थे तो उस समय की जो घटना हुई उस घटना से वो बाहर से बाहर फिर अपने मामाओं के, नानाओं के या जहाँ भी उन्हें आश्रय मिला वहाँ रहे। अंग्रेज़ों ने इस गांव को फिर यहाँ अधिकारी पुलिस के और खाकी रिसाला के ऑफिसर्स यहाँ चक्कर लगा के खोजते थे, कोई और तो नहीं है। तो आज़ादी के आंदोलन को अंग्रेज़ों ने यहाँ पूरा कुचलने का प्रयास किया और ये गांव फिर भी उनसे कुचला नहीं गया। आज इस गांव में सभी सरसब्ज हैं। एक बात यहाँ पर और भी, जैसे आपने जिन लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी, गोलियों से मार दिया, मतलब करीब जो आपने बताया कि पूरे गांव से 750 लोगों की हत्या कर दी थी अंग्रेज़ों ने। उनकी जो वीरांगनाएं थीं उनका भी उन्होंने जौहर किया था। कितनी वीरांगनाएं थीं, क्या कुछ उनका डेटा है? उसमें क्या है कि ये जो 700 750 लोग हैं ये अकेले इस गांव के नहीं हैं, यहाँ के आसपास के गांवों के इकट्ठे होकर ये लोग हैं। क्योंकि इसमें क्या है मैं आपको फिर बताता हूँ कि जब मेरठ से क्रांतिकारी इधर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो उस समय उन क्रांतिकारियों ने जब इधर से गुजर रहे हैं तो यहाँ के क्षेत्र के युवा जो उत्साहित थे और भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे
वो यहाँ से उस काफिले के साथ वो दिल्ली कूच किए हैं और वहाँ खूनी दरवाजे पर जो अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई है, तो उस लड़ाई में इस क्षेत्र के 300 से अधिक युवा वो वहाँ पर बलिदान हुए हैं। और जो यहाँ गांव में बलिदान हुए हैं वो 70 के लगभग तो गलियों में जो अंग्रेज़ों को मिला उसको उन्होंने गोली मार दी है। और यहाँ मंदिर परिसर में 130-32 के लगभग हैं और वहाँ हवेली में 70 के लगभग हैं। तो ये इस तरह से और 30 के करीब जो हैं वो मुख्य मार्ग पर गांव की एंट्री पॉइंट पर हैं। तो लगभग 260 के करीब लगभग 300 के आसपास की संख्या में यहाँ गांव में लोग जो हैं बलिदान हुए हैं। तो ये उस दिन का है 8 जुलाई 1857 का है ये। और वो जो 700 750 का जो डेटा है वो उससे पहले जो दिल्ली निकले हैं लोग साथ में, ये उन लोगों का डेटा है। एक चीज़ मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा। इस मंदिर परिसर में आते हैं, आपको पता है कि आपके पूर्वजों को 6 लोगों को इसमें लटका दिया गया। एक तरफ तो गर्व होता होगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ा अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। दूसरी तरफ एक पीड़ा भी होती होगी कि किस तरीके से निर्दयी तरीके से उनके साथ ये जुल्म हुआ। मन में क्या विचार आता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि हमारे पूर्वजों, इस गांव के जो उस समय के जो भी कुल यहाँ थे, उन सभी के पूर्वजों के द्वारा जो बलिदान दिया गया और भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता मिलने का जो सुख है वो उनके बलिदान होने के दुख से बड़ा है। तो हम अपने पूर्वजों पर हम गौरवान्वित हैं और गर्व करते हैं कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं। मेरे परिवार में किसी ने भी कभी कोई न तो पेंशन ली है, न कभी कोई सरकार द्वारा कोई सम्मान, जैसे इंदिरा गांधी ने मेरे पिताजी को ये ताम्रपत्र देने के लिए यहाँ अधिकारी आए थे उस समय के जिलाधिकारी वगैरह, तो हमारे पिताजी ने नहीं लिया। मेरे पिताजी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गुरुकुल डोरली में थे, वहाँ क्रांतिकारियों का अड्डा था। और मेरे बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी और सिंगापुर तक गए थे। तो हम लोगों ने कभी कोई पेंशन नहीं ली और न ही हमारे पूर्वजों द्वारा हमें ये कहा गया कि आप पेंशन लें। तो हमने कभी कोई दुपट्टा या कोई पटका भी हमने उस सम्मान में हमने नहीं पहना है। और हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी और भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभाई, और हम लोग आज भी इसी कारण बागी कहे जाते हैं। हाँ। दूसरा एक सवाल ये भी है कि देश में ऐसे बहुत सारे हमारे गुमनाम नायक हैं जिन्होंने बलिदान तो दे दिया, लेकिन कहीं उनका इतिहासकारों ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया, कहीं कुछ मिलता नहीं। यहाँ के बारे में क्या है? यहाँ कितना जिक्र है? इतिहासकारों ने कितना स्थान दिया? कितना न्याय हुआ मतलब उसमें? देखिए, इतिहास लिखने वाले लोग अधिकतम वे होते हैं जिनकी सत्ता होती है। उस समय अंग्रेज़ों ने धूर्तता से भारत की सत्ता को कब्जाया हुआ था। इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। मैं उन्हें भारत का स्वामी तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने भारत पर शासन किया। मेरा मानना है कि वह उनका भारत के आपसी राजाओं के आपसी झगड़ों और क्षेत्रवाद के झगड़ों और उनकी कुटिलता के कारण वो यहाँ वो शक्ति से संपन्न हो पाए। उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने इस तरह के कार्य किए, आज़ादी के आंदोलनों को कुचलने के जहाँ जहाँ उन्होंने कुत्सित प्रयास किए, उन प्रयासों में यदि उनका कोई अधिकारी घायल भी हुआ तो उन्होंने अपने गजेटियर में उसका उल्लेख किया। और जो सिपाही म्यूटनी में और दूसरी किताबों में भी, ग्रंथों में उन्होंने उल्लेख किया कि उनके कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए, उनका क्या नाम था, क्या उनके पते थे।
लेकिन जो उनके कारण बलिदान हुए, उन्होंने फांसी पर लटकाए, जहाँ जहाँ भी लटकाए, तो उन लोगों की कोई डिटेल, कोई विवरण उन्होंने उन लोगों का अपनी पुस्तकों में नहीं दिया। तो उन लोगों के जो विवरण हैं वो दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो जो उस समय के उन लोगों के ही किसी ऐसे लोगों ने पुस्तकें लिखी जो सीधे सीधे आंदोलन से जुड़े रहे और परिवार के थे, लेकिन शासकीय पुस्तकें वो नहीं हैं। और जो ऐसे उस समय के कुल जहाँ इतिहास लेखन की परंपरा घरों में रही, उनका विवरण उपलब्ध है। कुछ ऐसे भी लोग जिनका विवरण जो है वो जो विवरण लिखने की, एक जन्म पत्रिका का विवरण लिखने की परंपराएं हरिद्वार में, मथुरा में, द्वारका जी में, बद्रीनाथ जी में, वहाँ एक ब्राह्मण परंपरा है कि वो आपके परिवार में कौन पैदा हुआ, कौन है, कौन गया, कैसे, वो एक पूरी वंशावली का विवरण भाटों से मिल जाता है। तो वो जो भाट परंपरा में जिनके उल्लेख हैं, उस विवरण से भी यह पता लगता है कि वो कौन कौन है। तो यहाँ भी परिवारों का इस तरह से है, बहुत से लोग ज्ञात हैं, बहुत से लोग अज्ञात हैं। लेकिन संख्या का जो आंकड़ा है ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। उसमें जैसे डनलेप की किताब में है, नेविल की किताब में भी है, तो ऐसे बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारे उस समय के हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं, ऐतिहासिक तथ्य दिए हुए हैं। तो उनसे ये पता लगता है। यहाँ पर क्या कोई बलिदानियों के लिए स्मारक बना हुआ है क्या? यहाँ बलिदानियों के लिए स्मारक जो है, अभी कुछ समय पहले यहाँ एक मंदिर के बराबर में एक स्थान बना है, लेकिन वो अविकसित है, अभी अधूरा है। उसको लगभग 8-10 वर्ष उसको ऐसे अधूरेपन में ही हो गए हैं। वजह तो शासन के पास या तो फंड नहीं है, या वो योजना में वो विस्मृति में है। दूसरा, इस गांव के साथ एक बहुत बड़ा एक विश्वासघात जैसा हुआ है। जब यह गांव क्रांतिकारियों के कारण अंग्रेज़ों के निशाने पर आया, तो यह गांव आसपास के 300 गांव उस समय अंग्रेज़ों ने जब्त किए थे। ये गांव भी जब्त हो गया था। यहाँ की भूमि सब अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी। वो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को ये 1 रुपये में ये दे दी गई थी भूमि, और उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने किसी दूसरे अंग्रेज अधिकारी को ये भूमि दे दी थी, जैसे उस समय जमींदारा की तरह कि तुम करो और तुम करो वाला। तो उसके बाद उन्होंने ये किसी एक वो बुचड़ वाले को ये भूमि दे दी थी, और ये भूमि अभी पिछले 2-3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष 4 वर्ष हो गए, ये भूमि अविधिक प्रकार से ये शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। हाँ, और जबकि यह शत्रु संपत्ति नहीं है। यहाँ भूमाफिया और प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से और ये क्षेत्र जो है ये शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो मैं शासन से, मोदी जी से, गृह मंत्रालय से यह इस माध्यम से मैं ये निवेदन भी करूँगा कि तथ्यों की जांच परख करके और ये इस गांव से शत्रु संपत्ति का टैग हटाया जाए। तो सुन लिया आपने स्वतंत्रता के संघर्ष में इस गांव ने कितना बड़ा योगदान दिया है। शायद पूरे देश में इतना बड़ा किसी भी गांव या शहर ने योगदान नहीं दिया होगा जितना कि सीकरी खुर्द ने दिया है, क्योंकि यहाँ करीब 5-5.5 घंटे लगातार लड़ाई होती रही है और अंग्रेज़ों से लगातार यहाँ के लोग लोहा लेते रहे हैं। अंग्रेज करीब 750 लोगों को मार दिए, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, कुछ को इस वट वृक्ष में फांसी दे दी गई, कुछ को तलघर से निकालकर गोली मार दी गई, 30 लोगों को चौराहे में गोली मार दी गई, 300 लोगों को दिल्ली में खूनी दरवाजे के सामने यहीं के लोगों को बेरहमी से
मौत के घाट उतार दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में, मिट्टी में, इस गांव के कण कण में देशभक्ति का जो जज्बा भरा हुआ है, जो योगदान इस देश के स्वतंत्रता में इस गांव का है, शायद ही और कहीं किसी गांव का होगा। आपको क्या लगता है कि कैसा माहौल उस वक्त रहा होगा जब यहाँ पर वो हालात रहे होंगे कि बेरहमी से लगातार गोलियां चलती रहीं, तोप चलते रहे, घरों एक एक करके सभी घरों को तोप से उड़ा दिया गया और सभी को मार दिया गया। बची कुची महिलाएं, जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपना बलिदान जौहर देकर दे दिया। हैरानी की बात यह भी है, पूरे गांव को बागी घोषित कर दिया गया अंग्रेजों ने, और आज भी यहाँ के लोगों को बागी कहा जाता है, ऐसा ग्रामीणों ने बताया हमें। करीब उस हालात के बाद करीब 43 साल तक ये गांव निर्जन था। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जुल्म ढाया, यहाँ किसी ने रहने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस महामाया मंदिर और इस देश के आंदोलन में इस बलिदान के बारे में पहले आपने क्या सुना था और आपको मेरे वीडियो से क्या नई जानकारी मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए देखते रहें पांचजन। नमस्कार।